घर औरत से ही बनता है। एक गांव में एक जमींदार था। उसके कई नौकरों में जग्गू भी था। गांव से लगी बस्ती में बाकी मजदूरों के साथ जग्गू भी अपने 5 लड़कों के साथ रहता था। जग्गू की पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी। एक झोपड़ी में वह बच्चों को पाल रहा था। बच्चे बड़े होते गए और जमींदार के घर नौकरी में लगते गए। सब मजदूरों को शाम को मजदूरी मिलती। जग्गू और उसके लड़के चना और गुड़ लेते थे। चना भूनकर गुड़ के साथ खा लेते थे। बस्ती वालों ने जग्गू को बड़े लड़के की शादी कर देने की सलाह दी। उसकी शादी हो गई और कुछ दिन बाद गौना भी आ गया। उस दिन जग्गू की झोपड़ी के सामने बड़ी बमचक मची। बहुत लोग इकट्ठा हुए नई बहू को देखने को। फिर धीरे धीरे भीड़ छटी। आदमी काम पर चले गए, औरतें अपने अपने घर। जाते जाते एक बुढ़िया बहू से कहती गई, पास ही घर है, किसी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना, आ जाना लेने। सबके जाने के बाद बहू ने घूंघट उठाकर अपनी ससुराल को देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। जर्जर सी झोपड़ी, खूंटी पर टंगी कुछ पोटलियां और झोपड़ी के बाहर बने 6 चूल्हे। जग्गू और उसके सभी बच्चे अलग अलग चना भूनते थे। बहू का मन हुआ कि उठे और सरपट अपने गांव भाग चले, पर अचानक उसे सोचकर धचका लगा, वहां कौन से नूर गड़े हैं, माँ है नहीं, भाई भौजाई के राज में नौकरानी जैसी जिंदगी ही तो गुजारनी होगी। यह सोचते हुए वह बुक्का फाड़ रोने लगी। रोते रोते थक कर शांत हुई। मन में कुछ सोचा, पड़ोसन के घर जाकर पूछा, अम्मा एक झाड़ू मिलेगा? बुढ़िया अम्मा ने झाड़ू, गोबर और मिट्टी दी और साथ में अपनी पोती को भेज दिया। वापस आकर बहू ने एक चूल्हा छोड़ बाकी फोड़ दिए। सफाई कर गोबर मिट्टी से झोपड़े और द्वारा लीपा। फिर उसने सभी पोटलियों के चने एक साथ किए और अम्मा के घर जाकर चना पीसा। अम्मा ने उसे साग और चटनी भी दी। वापस आकर बहू ने चने के आटे की रोटी बनाई और इंतजार करने लगी। जग्गू और उसके लड़के जब लौटे तो एक ही चूल्हा देख भड़क गए। चिल्लाने लगे कि इसने तो आते ही सत्यानाश कर दिया, अपने आदमी का छोड़ बाकी का सब चूल्हा फोड़ दिया। झगड़ने की आवाज सुन बहू झोपड़ी से निकलकर बोली, आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना निकालती हूँ। सब अचंभित रह गए, हाथ मुंह धोकर बैठे। बहू ने पत्तल पर खाना परोसा, रोटी, साग, चटनी। मुद्दत बाद उन्हें ऐसा खाना मिला था। खाकर अपनी अपनी कथरी ले वे सोने चले गए। सुबह काम पर जाते समय बहू ने उन्हें एक एक रोटी और गुड़ दिया। चलते समय जग्गू से उसने पूछा, बाबूजी, मालिक आप लोगों को चना और गुड़ ही देते हैं क्या? जग्गू ने बताया कि मिलता तो सभी अन्न है, पर वे चना गुड़ ही लेते हैं, आसान रहता है खाने में। बहू ने समझाया कि सब अलग अलग प्रकार का अनाज लिया करें। देवर ने बताया कि उसका काम लकड़ी चीरना है। बहू ने उसे घर के ईंधन के लिए भी कुछ लकड़ियां लाने को कहा। बहू सबकी मजदूरी के अनाज से एक एक मुट्ठी अनाज अलग रखती रहती थी। उससे बनिए की दुकान से बाकी जरूरत की चीजें लाती। जग्गू की गृहस्थी धड़ल्ले से चल पड़ी। एक दिन सभी भाइयों और बाप ने तालाब की मिट्टी से झोपड़ी के आगे बाड़ बनाया। बहू के गुण गांव में चर्चित होने लगे। जमींदार तक यह बात पहुंची। वह कभी कभी बस्ती में आया करता था। आज वह जग्गू के घर उसकी बहू को आशीर्वाद देने आया। बहू ने पैर छू प्रणाम किया तो जमींदार ने उसे एक हार दिया। हार माथे से लगा। बहू ने कहा कि मालिक यह हमारे किस काम आएगा? इससे अच्छा होता कि मालिक हमें 4 लाठी जमीन दिए होते। झोपड़ी के दाएं बाएं तो एक एक कोठी बन जाती। बहू की चतुराई पर जमींदार हंस पड़ा और बोला, ठीक, जमीन तो जग्गू को मिलेगी ही, पर यह हार तो तुम्हारा हुआ। शिक्षा, अगर औरत चाहे तो वह घर को स्वर्ग बना सकती है, रंक को राजा और राजा को रंक बना सकती है। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।